नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद सत्ताधारी लिबरल पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ट्रूडो ने कहा कि आंतरिक मतभेदों के कारण वह अगला चुनाव जीतने के लिए सबसे उपयुक्त नेता नहीं है और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की। अब सवाल यह है कि ट्रूडो की जगह पार्टी का अगला नेता कौन बनेगा। इस संदर्भ में कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें बैंक ऑफ कनाडा के प्रमुख मार्क कार्नी का नाम प्रमुख है। वह बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। कार्नी ने ट्रूडो का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें उनके योगदान और बलिदान के लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा कनाडा की विदेश मंत्री मेलनी जोली और टोरंटो की सांसद क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम भी चर्चा में है। वहीं परिवहन मंत्री अनीता आनंद का नाम भी इस सूची में है, जो एक लेखक और पत्रकार भी है। ट्रूडो की इस्तीफे की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब उनकी लोकप्रियता में गिरावट आ रही थी। 2015 से प्रधानमंत्री पद पर काबिज ट्रूडो के खिलाफ पार्टी के भीतर भी असंतोष था और एक तिहाई लिबरल सांसद नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे। पिछले साल के अंत में ट्रूडो की सरकार के वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी पद छोड़ दिया था, जिससे उनकी सरकार में उथल-पुथल के संकेत मिले थे। भारत और कनाडा के रिश्तों के संदर्भ में ट्रूडो का इस्तीफा महत्वपूर्ण है। ट्रूडो की नीतियों से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया था। ट्रूडो ने व्यक्तिगत रूप से भारत के खिलाफ बयानबाजी की, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान हुआ। इसके अलावा कनाडा ने भारतीय छात्रों को प्रभावित करने वाले कुछ फैसले भी किए थे, जिनसे रिश्तों में खटास आई थी। अमेरिका के थिंक टैंक के निदेशक माइकल कुगेलमैन भी मानते हैं कि ट्रूडो का इस्तीफा भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों को सुधारने का मौका दे सकता है। हालांकि भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने कहा कि ट्रूडो का इस्तीफा एक सकारात्मक कदम है, लेकिन कनाडा में सिख उग्रवाद की समस्या अब भी जस की तस रहेगी, क्योंकि ये तत्व कनाडा की राजनीतिक व्यवस्था में गहरी पैड़ बना चुके हैं। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी को एक नया पूर्णकालिक प्रधानमंत्री चुनने के लिए एक विशेष सम्मेलन बुलाना होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान के माध्यम से नया नेता चुना जाएगा। हालांकि प्रक्रिया लंबी हो सकती है और चुनाव के समय तक इस पर निर्णय लिया जा सकता है। अगर लिबरल पार्टी समय पर नया प्रधानमंत्री नहीं चुन पाती तो ट्रूडो का इस्तीफा निरस्त कर दिया जा सकता है और वे पद पर बने रह सकते हैं। कनाडा में संसद का सत्र 27 जनवरी के बाद ही शुरू होगा और अगर ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ा तो विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा सकती हैं। इस तरह ट्रूडो का इस्तीफा कनाडा की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा दिखाता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि नए नेतृत्व को चुनने में कुछ समय लग सकता है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।